हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए की क्लास के लिए कुछ मुख्तसर तरीन सवालात और उनके जवाब लेकर हाजिर हुए हैं। देखिए तलबा, आपके एग्ज़ाम में मुख्तसर तरीन सवालों की बड़ी अहमियत है। क्यों अहमियत है? क्योंकि अगर आपने इनके सही जवाब लिख दिए तो इनमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 2-2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ, 10 क्वेश्चन आते हैं, उनके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने इसका सही जवाब लिख दिया क्वेश्चंस का। कोई भी जरा भी आपका मार्क्स कटेंगे नहीं। यहाँ हमने एमए के निसाब से मुताल्लिक मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात का इंतखाब किया है। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत ले लिए हैं हमने। तारीख से मुताल्लिक सवालात भी हैं, फिक्शन से मुताल्लिक भी हैं, गज़ल और नज़्म से मुताल्लिक भी हैं और लिसानियात से मुताल्लिक भी सवालात हैं। इसलिए थोड़े थोड़े सवालात हमने हर मौजू से मुताल्लिक लिए हैं। अब हम इन सवालों को देखते हैं। देखिए, मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। किसने कहा था? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। गालिब के खतूत के 2 मजमुओं के नाम लिखिए। उन्होंने जो खतूत लिखे हैं उनके जो 2 मजमुए शाया हुए हैं, उनके कोई से भी 2 मजमुओं के नाम लिखना है हमें, उर्दू मौला और नादिरात गालिब। अब है, रजब अली बेग सुरूर की सबसे मशहूर तसनीफ कौन सी है? रजब अली बेग सुरूर की वैसे तो कई तसानीफ हैं, लेकिन फसाना अजायब सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है। फिर आता है, मीर अमन ने बागो बहार किस शहर में तसनीफ की? उन्होंने कलकत्ता में लिखी थी, फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत लिखी थी ना, तो कलकत्ता के अंदर लिखी थी। फिर है, उमराव जान का बचपन का नाम क्या था? उनका नाम था अमीरन। महर निगार किस दास्तान का किरदार है? फसाना अजायब का। फसाना अजायब जो रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, उसी का किरदार है महर निगार। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ख्याल से उर्दू किससे निकली है? किससे निकली है? ब्रिज भाषा से। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये ब्रिज भाषा वाला अपना नज़रिया पेश किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। अब आता है, मैदान अमल किसकी तसनीफ है? प्रेमचंद की। मवाज़ना अनीस व दबीर के मुसन्निफ कौन हैं? शिबली नोमानी। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे उर्दू के सदर कौन थे? ये तो बहुत कॉमन है। कौन थे? जॉन गिलक्रिस्ट, जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात से लोगों को, तर्जुमा निगारों को जमा किया था तर्जुमा कराने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में। आसारुस सनादीद किसने लिखी थी? आसारुस सनादीद बहुत मशहूर किताब है। किसने लिखी थी? सर सैयद ने। घीसू किस अफसाने का किरदार है? देखो, अंदर के भी सवालात पूछ लेते हैं, अफसानों के अंदर से, कहानियों के अंदर से, नॉवेलों में, ड्रामों में से अंदर के किरदारों के नाम, उनके नाम पूछ लेते हैं कि पढ़ा है कि नहीं आपने पढ़ा, ये समझने के लिए। तो घीसू जो है वो किस अफसाने का किरदार है? कफन का। प्रेमचंद का अफसाना था कफन, उसका किरदार है। आग का दरिया किसने लिखा है? आग का दरिया बड़ा मशहूर नॉवेल था। किसका था? कुर्रतुल ऐन हैदर का। सौगंधी का किरदार मंटो के किस अफसाने में है? किस अफसाने में है? हतक। उनका एक अफसाना बहुत मशहूर हुआ था, हतक उसका है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नॉवेल का किरदार है? ये भी बहुत मशहूर किरदार है, मज़ाहिया किरदार है, तौबतुन नुसू का। ये नज़ीर अहमद का नॉवेल है, तौबतुन नुसू उनके नॉवेल का किरदार है। प्रेमचंद का असल नाम क्या है? प्रेमचंद का असल नाम क्या है? धनपत राय। धनपत राय नाम था असल, वैसे नवाब राय के नाम से लिखते थे, फिर बाद में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। अवधपंच के एडिटर कौन है? मुंशी सज्जाद हुसैन। कौन है अवधपंच के एडिटर? मुंशी सज्जाद हुसैन। अब आते हैं, 5 मशहूर खाका निगारों के नाम बताइए। खाका निगार जिन्होंने खाके लिखे हैं उर्दू के अंदर जो मशहूर हुए हैं, कौन कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फरहतुल्लाह बेग, अब्दुल हक हाली और रशीद अहमद सिद्दीकी। गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? गुबार खातिर किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है? पूरे नाम भी पूछ लेते हैं, जो मुसन्निफीन हैं उनके पूरे नाम पूछ लेते हैं, ताकि आपको मालूम है कि नहीं है। छोटी छोटी बातें जो अंदरूनी बातें हैं, डीप स्टडी की है या नहीं की है आपने, ये देखने के लिए। तो पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है? अहमद शाह पतरस बुखारी। मुसव्विर गम किसको कहा जाता है? राशिदुल खैरी को। राशिदुल खैरी ने ज़्यादातर अपने नॉवेलों के अंदर गम की तस्वीरें पेश की हैं, औरतों की मसाइल को उन्होंने पेश किया, तो
इसलिए उनको कहा गया मुसव्विरे गम। हसरत मोहानी किस रिसाले के एडिटर थे? किस रिसाले के एडिटर थे? उर्दुए मौला। नक्श फरियादी किस शायर का मजमुए कलाम है? नक्श फरियादी किस शायर का मजमुए कलाम है? फैज़ अहमद फैज़ का। फैज़ जो थे तरक्की पसंद शायर थे ना, उनके कई मजमुए कलाम सामने आ चुके हैं। नक्श फरियादी उनका बहुत मशहूर हुआ था। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद का रिसाला भी बहुत मशहूर हुआ था, जो उन्होंने लंदन से वापस आकर के जारी किया था। क्या नाम था उसका? तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक जो है, अपने बेटे के साथ सैयद महमूद के साथ इंग्लैंड गए थे ना, वहाँ जाकर के, वहाँ से लौट करके उन्होंने ये रिसाला जारी किया था, तहजीबुल अखलाक। रानी केतकी की कहानी के मुसन्निफ कौन हैं? रानी केतकी की कहानी, ये हिंदी के अल्फाज इसके अंदर पाए जाते हैं। हिंदी का बहुत ज़्यादा उन्होंने ख्याल रखा था। किसने रखा था? इंशाउल्लाह खां इंशा। इंशाउल्लाह खां इंशा ने लिखा है ये रानी केतकी की कहानी है, ये दास्तान है। निकातुश शौरा के मुसन्निफ कौन हैं? ये एक तस्किरा है। किसने लिखा? मीर तकी मीर ने। उर्दू शायरों का तस्किरा है जिसे मीर ने लिखा था, निकातुश शौरा। जिक्र मीर किसकी आप बीती है? किसकी आप बीती है? मीर तकी मीर की। मीर तकी मीर जो हैं 18वीं सदी के शायर थे, उन्होंने जिक्र मीर अपनी आप बीती लिखी है। अक्सर करके ऐसे छोटे क्वेश्चंस, हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर, इसलिए आप लोगों को उनको मालूम होना चाहिए। और उनके अगर सही जवाब आपने लिख दिए तो आपके लिए कहीं भी 2 नंबर जो है, एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपका कहीं कटेगा नहीं। निशात रूह किस शायर का शेरी मजमुआ है? किसका है? असगर गोंडवी का। असगर। उर्दू गजल का बाबा आदम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है उर्दू गजल का बाबा आदम? वली को। दक्कन के शायर थे वली दक्कनी, उनको कहा जाता है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन हैं? पहले साहिब दीवान शायर, पहले शायर नहीं पूछ रहा है, साहिब दीवान, यानी जिनका पहले वो शायर जिनका दीवान सामने आया कौन थे? वली दक्कनी। उर्दू गजल को हसीन ताजमहल किसने कहा? किसने कहा था हसीन ताजमहल? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ज़ौक़ ने ज़्यादातर कसीदे किसकी मदह में लिखे हैं? ज़ौक़ कसीदा निगार थे, आपको मालूम है। सौदा के बाद ज़ौक़ का मर्तबा बहुत बुलंद है कसीदे के अंदर, कसीदा निगारी के अंदर। तो उन्होंने ज़्यादातर कसीदे किसकी मदह में लिखे हैं? मदह का मतलब होता है तारीफ में। किसकी मदह में लिखे हैं? बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे वो, तो बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, आखिरी मुग़ल ताजदार। तो उनकी मदह के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा कसीदे लिखे हैं। ज़हर इश्क मसनवी किसने लिखी? ज़हर इश्क एमए के निसाब में शामिल है। हमने ज़्यादातर सवालात वही लिख रखे हैं जो कि एमए के निसाब से मुताल्लिक़ हैं। तो ज़हर इश्क मसनवी किसने लिखी है? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने। शौक़ लखनवी की मसनवियाँ जो हैं वो मशहूर हुई थी लेकिन ज़हर इश्क जो है वो अपनी नौइयत के एतबार से मुनफरिद है। इसके अंदर जो जज्बाती कैफियत का इजहार किया है उन्होंने, और इसकी हीरोइन का जो किरदार है उसकी वजह से, और हीरोइन की माँ के जो जज्बात हैं, जब उसका इंतकाल हो जाता है लड़की का, उसके मरने के बाद वो उसकी माँ जो है जिस तरह अपने जज्बात का इजहार करती है, वो कुछ बातें ऐसी हैं, खुसूसियात ऐसी हैं जिनकी वजह से ज़हर इश्क बहुत मशहूर हुई थी। तो ज़हर इश्क जो है वो किसने लिखी थी? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने। कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी क्या हैं? क्या क्या हैं? पहला तो आता है तशबीब, ठीक है, उसके बाद गुरेज आती है, फिर मदह या मजम्मत, खात्मा या दुआया। दुआ करता है आखिर में, अर्ज़ मतलब अपना मतलब अदा करने के बाद, मांगने के बाद वो दुआ देता है ममदूह को। तो ये आखिरी हो गया उसका जुज़। तो तशबीब, गुरेज, मदह या मजम्मत, खात्मा या दुआया, ये इसके अज़्ज़ाए तरकीबी हैं कसीदे के। गुलज़ार नसीम के शायर कौन हैं? गुलज़ार नसीम मसनवी है, हमारे एमए के निसाब में शामिल है। लखनऊ की यादगार मसनवी है लखनवी शायरी की। कौन है इसके वो जो शायर हैं? दयाशंकर नसीम। बद्र मुनीर और बेनज़ीर किस मसनवी के किरदार हैं? बद्र मुनीर और बेनज़ीर जो थे वो मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं।
मीर बब्बर अली अनीस के वालिद का क्या नाम था? बब्बर अली अनीस, अनीस का पूरा नाम है। उनके वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद बहुत मशहूर थे, ज़बान के लिहाज से इनका उर्दू शायरी के अंदर बड़ा अहम मकाम है। इनका नाम था मीर खलीक। ठीक है, अब आते हैं मरसिया गालिब के शायर का क्या नाम है? किसने लिखा था ये मरसिया गालिब? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। फिर आते हैं मुकदमा शेर व शायरी किस मौजू पर है? मौजू पूछ रहे हैं, देखो मुसन्निफ नहीं पूछ रहे। मुकदमा शेर व शायरी जो है वो उसका मौजू क्या है? तनकीद। तनकीद की किताब है ये, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। अकबर को अंग्रेज़ों की तरफ से कौन सा खिताब मिला? कौन सा खिताब मिला था अकबर को? अकबर इलाहाबादी की बात हो रही है। अकबर इलाहाबादी जो शायर थे, उनको अंग्रेज़ों की तरफ से कौन सा खिताब मिला था? खान बहादुर का। शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? शेरुल अजम भी देखो तनकीद की किताब है। किसकी तसनीफ़ है? शिबली नोमानी की। हाली ने सबसे कारआमद किस सिन्फ़े सुखन को कहा है? हाली जो हैं उन्होंने जब मुकदमे शेर व शायरी लिखी थी ना, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो शेरी असनाफ थी उनकी अमली तनकीद पेश की थी। तो उसमें उन्होंने एक सिन्फ ऐसी थी जिसके लिए कहा था कि सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ़े सुखन है। कौन सी सिन्फ थी वो? मसनवी। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसने कहा था? ये कहा था रशीद अहमद सिद्दीकी ने। एहतशाम हुसैन साहब की दो तनकीदी तसानीफ कौन सी हैं? एहतशाम हुसैन हमारे बहुत मशहूर नक्काद हैं, तरक्की पसंद नक्काद हैं, साइंटिफिक नक्काद कहा जाता है उनको। कौन सी तसानीफ उन्होंने लिखी हैं? तनकीदी जायज़े लिखी, रिवायत और बगावत। क्यों? तो उनकी बहुत सारी तनकीदी तसानीफ हैं, तो हमसे सिर्फ दो तनकीदी तसानीफ पूछ रहे हैं तो हम कोई सी भी लिख सकते हैं। तनकीदी जायज़े और रिवायत और बगावत। हाली ने कौन कौन सी सवाने उमरियाँ लिखी हैं? हाली आपको पता है बहुत अच्छे नक्काद थे, बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे सवाने निगार थे। कौन कौन सी सवाने उमरियाँ लिखी हैं उन्होंने लिखी है हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। हयात सादी शेख सादी की है, यादगार गालिब की है, असदुल्ला खान गालिब की सवाने उमरी है, और हयात जावेद जो है वो सर सैयद की सवाने उमरी है। स्पेन की वो कौन सी मस्जिद है जहां इकबाल ने अजान दी और नमाज पढ़ी? देखो ये हमारे कोर्स के अंदर है, हमारे निसाब में है इस मस्जिद के ऊपर उन्होंने जो लिखी थी नज्म, वो हमारे निसाब के अंदर है। तो स्पेन की पूछ रहे हैं वो कौन सी मस्जिद है जहां इकबाल ने अजान दी थी और नमाज पढ़ी थी? कौन सी है? मस्जिद कर्तबा। उर्दू के 3 तस्किरा निगारों के नाम बताइए। तस्किरा निगार, जब हमारी जदीद तनकीद का आगाज़ नहीं हुआ था तो इब्तिदा के अंदर शायरों की जो तनकीद, इशारों पर जो तनकीद की जाती थी, उनके हालात बयान किए जाते थे और उनके कलाम पर तबसरा होता था या कुछ राय का इजहार किया जाता था। तो वो जो किताब कहलाती थी वो तस्किरा कहलाती थी, जिसके अंदर ये शायर के कलाम को जमा कर किया जाता था, थोड़ा सा उसका इंतखाब होता था और उसके कलाम पे तस्किरा निगार राय देता था। तो उर्दू के 3 तस्किरा निगारों के नाम पूछ रहे हैं, कौन कौन है? मीर अव्वलीन है, मीर हसन और सौदा। बाले जिब्रील किसका शेरी मजमुआ है? बाले जिब्रील के नाम से किसका शेरी मजमुआ सामने आया था? ये बहुत मशहूर हुआ था, अल्लामा इकबाल का। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बाबाए उर्दू? मौलवी अब्दुल हक साहब को। अब्दुल हक साहब जो हैं उनकी उर्दू से मुताल्लिक़ जो खिदमात को देखते हुए उनको बाबाए उर्दू कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ सवालात हैं जिनका कि हमने इंतखाब किया आपके एमए के निसाब से मुतालिक, और उनमें ये कोशिश ये की कि सभी मौज़ूआत से मुतालिक थोड़े थोड़े सवालात आ जाएं। उम्मीद है आपके लिए ये मुख्तसर सवालात से मुतालिक जो वीडियो है बहुत कारआमद साबित होगा। अगर इस तरह के सवालात और उनके जवाबात की आपको और भी ज़्यादा ज़रूरत है या बात और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं और उनका इंतखाब करके किसी और वीडियो में हम लेकर के हाजिर होंगे। उम्मीद है आपके लिए कोई वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया बहुत बहुत।